नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना एनटीवी यानी न्यूज़ ट्रांसफर विशेष। और आज इस खबर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक बहुत बड़ी और खुशखबरी है। यह खुशखबरी इसलिए है कि अब इलेक्ट्रिक के एक ऐसे सेगमेंट में परमिट की छूट दे दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि आरसी रिन्यूअल के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी वो भी माफ़ की गई थी। वहीं पर अब एक बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि इन वाहनों पर आपको हम बता दें कि परमिट की भी बाध्यता को हटा दिया गया है। और इससे क्या लाभ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना और हम आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर अब परमिट की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने से क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदे हम आपको बताते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ें, जिससे पॉल्यूशन और तेल की जो किल्लत है वो ख़त्म हो सके। लेकिन यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर क्या जो भी छूट दी जा रही हैं, उनके ख़रीदने पर सब्सिडी, उनके परमिट रिन्यूअल या उनके आरसी रिन्यूअल की जो फ़ीस है वो माफ़ करना, उसके साथ यह परमिट पर ये छोड़ देना, इन सब से क्या लोगों को इस तरफ ये अट्रैक्ट कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको हम बता दें कि परमिट को माफ़ करने से फ़ायदा क्या होगा। परमिट को माफ़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अब इलेक्ट्रिक टू व्हीकल कमर्शियली भी यूज़ हो सकेंगे। यानी क्योंकि जब परमिट की बाध्यता नहीं है तो उनको हम कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी ओला उबर में कुछ ऐसे व्हीकल्स चल रहे हैं जो हालांकि लीगली तौर पर गलत हैं, प्राइवेट नंबर होते हुए वो कमर्शियल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो उन पर एक्शन ले सकती है। हालांकि एक तरह से वो गलत है कि वो प्राइवेट नंबर होने के बाद कमर्शियल काम करें, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास है तो आप धड़ल्ले से काम कर सकते हैं कमर्शियली भी, क्योंकि इस पर परमिट की बाध्यता हटा दी गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रैवल कंपनी है और एरिया में अगर उनके वो इस तरह के व्हीकल ले लेती है तो उनको रेंट पर भी दे सकती है कमर्शियली यूज़ के लिए। क्योंकि परमिट की बाध्यता नहीं है तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आरसी को लेकर या फिर कागज़ों को ज़्यादा कुछ लेकर, क्योंकि आप इजीली उनको कमर्शियली काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो फैसला लिया गया है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीकल पर अब और साथ ही इलेक्ट्रिक टू व्हीकल और साथ ही एथेनॉल, मैथेनॉल और बैटरी पर जो चलने वाले व्हीकल हैं, इन 3 कैटेगरी को माफ़ कर दिया गया है कि अब किसी भी तरीके का इन व्हीकल्स पे कोई परमिट की बात नहीं है। कमर्शियल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से फैसला है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इस फैसले से जनता इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आकर्षित होगी या नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उनकी कैपेसिटी है 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लेके, और ऊपर से महंगे बहुत हैं। ऐसे में क्या बहुत से पेचीदगियाँ रहेंगी कि लेने के बाद चार्जिंग पॉइंट प्रॉपर नहीं होंगे, तो क्या एक इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद आदमी उनको चार्ज कहाँ पर करवाएगा, किस तरह से, क्योंकि प्रॉपर स्टेशन नहीं है। और स्टेशन नहीं है तो जिस तरह से पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। हालांकि एक गाड़ी फुल होने में, पेट्रोल डलवाने में मुश्किल से 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का, मैक्सिमम 2 मिनट तक का टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर तो 20-20 मिनट और आधे घंटे तक का चार्जिंग का समय है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसके लिए इन सबको देखते हुए जनता आकर्षित होगी, और अगर होती है, केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अभी जनता के ऊपर है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आकर्षित होती है, लेती है, या फिर वही डीजल और पेट्रोल पर चलेगी। खबर आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। खबर पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।